और सामने की तरफ आपको Y6S जो है उसका जो मेन डिज़ाइन है वो नज़र आ रहा है। एयरलिंक की वारंटी में ये फ़ोन आता है। साइड पर भी Y6S लिखा गया है। और इंटरेस्टिंगली Huawei के फ़ोन्स के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं नॉर्मली उनके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं होती। बैक साइड पर कुछ डिटेल्स ज़रूर दी गई हैं। अगर मैं दिखा सकूं ऊपर वाले कैमरा में, ये 3 GB रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। और यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ऑर्चिड ब्लू है, जो कि Huawei का एक कूल नेम है, ब्लू कलर। खैर फ़ोन की जो बॉक्स सिचुएशन है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको आपका जो वारंटी कार्ड है वो देखने को मिल जाता है, और वारंटी अभी इसकी स्टार्ट नहीं हुई। ऑर्चिड ब्लू में ये फ़ोन है। बॉक्स को अगर हम ओपन करते हैं तो बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो आपकी डिवाइस है, और डिवाइस इस रैपर के अंदर मौजूद है। ये Huawei का सिग्नेचर स्टाइल है फ़ोन को बंद करने का, रैपर डालते हैं। फ्रंट साइड पर कुछ डिटेल्स लिखी गई हैं। 3 GB रैम है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। उसके अलावा यहाँ पर 2.3 GHz का ऑक्टा कोर चिपसेट है, जो कि बेसिकली MediaTek Helio P35 है, जो कि एक अच्छा पावरफुल चिपसेट है। उसके अलावा Huawei सुपर साउंड है, जो कि पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, फ़ोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं, और बाय द टाइम ये फ़ोन टर्न ऑन होगा हम जो बाकी चीज़ें हैं उन पर नज़र डाल लेंगे। बैक साइड पर भी जो स्टिकर है मैं उसको रिमूव कर लेता हूँ। और फ़ोन जो है, अगर आप इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको ये ड्यूल टोन डिज़ाइन मिल रहा है। ये ऊपर वाली साइड ज़रा सिल्की स्मूथ सी है, मज़ा आ रहा है, और नीचे वाली साइड जो है वो ये मैट फिनिश दे रही है। पर्सनली मुझे ये नीचे वाली साइड है मैट फिनिश वाली, ये ज़्यादा पसंद आई है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है। बैक पर सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है। ऊपर वाली साइड पर हेडफोन जैक है, नीचे वाली साइड पर आपकी चार्जिंग की पोर्ट है, और फ़ोन ऑन हो गया है। हम बॉक्स के अंदर बाकी चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं। बॉक्स में फर्दर आपको ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिलती। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपको एक कवर मिले, लेकिन कवर नहीं मिलता। यहाँ पर आपको एक पेपर वर्क का गाइड मिल रहा है, और उसके अलावा एक सिम इजेक्शन पिन है जिसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पेयर के ऊपर आपके फ़ोन को चार्ज करेगा। तो ये किसी भी तरह से फास्ट चार्जिंग नहीं है। ऑल्दो इस प्राइस टैग के अंदर आई थिंक सिर्फ एक डिवाइस है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, वो भी Redmi 8 है। वो भी इससे थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन एटलीस्ट 2 एम्पेयर की जो चार्जिंग है वो काफ़ी स्टैंडर्ड हो गई है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बेटर है। इसके अलावा आपको जो चार्जिंग केबल देखने को मिल रही है वो एक माइक्रो USB की केबल है। माइक्रो USB आजकल तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पहले हुआ करती थी, और हैंड फ्री के नाम पर आपको हवा मिल। करने से पहले भाई सिम सिचुएशन देख लेते हैं। सिम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और ये कुछ बोल रहा है। ओके, यहाँ पर जो सिम सिचुएशन है वो काफ़ी सिंपल है। 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लैंग्वेज हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली इंग्लिश, और मैं जल्दी से इस फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। हो गया, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली सेटअप हो गया है। और सबसे पहली चीज़ जो कि आप इस फ़ोन के रिलेटेड नोटिस करेंगे वो ये है कि यहाँ पर जो EMUI का वर्जन है वो EMUI 9.1 है, जो कि बेसिकली Huawei का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस टाइम लेटेस्ट Android 10 चल रहा है, जो कि EMUI 10.0 के साथ आया है। लेकिन इस फ़ोन में आपको Android Pie देखने को मिलेगा, जो कि फेयरली न्यू है, लेकिन इससे अगला मॉडल। फ़ोन जो है वो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक प्रोवाइड कर रहा है। डिज़ाइन वाइज ये फ़ोन मुझे पसंद आ रहा है। स्क्रीन जो है वो ये नॉच डिस्प्ले के साथ आती है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट और बैक साइड दोनों पर ही सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है। फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आ रहा है, और मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। पिक्चर क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा के लिहाज से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। तो यहाँ पर दी गई है भाई 3000 mAh की बैटरी, और अगेन जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी इस प्राइस टैग के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि एवरेज है, बहुत कमाल नहीं है, क्योंकि हमें इससे बड़ी बैटरी साइजेस इस प्राइस टैग में मिल रही हैं। और इस प्राइस टैग में जो यूज़र्स फ़ोन ले रहे होते हैं नॉर्मली बैटरी उनके लिए एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट लेकर आती है। फ़ोन का जो चार्जिंग का सारा सिनेरियो है वो भी 1 एम्पेयर के ऊपर है। तो ऑल इन ऑल इस फ़ोन के रिलेटेड मेरे यही ओपिनियन, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये मेरी मदर यूज़ करेंगी, क्योंकि उनको जैसे ही पता लगा था कि एक मिड रेंज का Huawei का फ़ोन आया है तो उन्होंने कहा मुझे दे देना। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जो कि Huawei फैंस हैं उनके लिए